बैक टू माय चैनल पर मैं संदीप में एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ वैलेंटाइन डे सीजन 4 एपिसोड 3 लेकर। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे 4 साल बाद कैसे दिखाया जाता है। स्टोरी में हमें मिसू को उसके बैटमैन बनने की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। मिसू बार बार अपने ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा था। उसके पास एक लड़की आती है। वो बोलती है, तुम इतना मेहनत किस लिए कर रहे हो। मिसू उस लड़की को देखता है और बोलता है, अरे रीना, तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई आज की। मिसू को देखते हुए वो लड़की जवाब देती है, हाँ मेरी ट्रेनिंग आज की पूरी हो गई, लेकिन तुम इतने ज्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हें ट्रेनर ने अभी तक तुम्हें ट्रेनिंग से छुट्टी नहीं दी है। मिसू बोलता है, नहीं नहीं, मैं बस एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा था ताकि पृथ्वी की सुरक्षा अच्छी तरह से कर सकूं और एक बेहतर बैटमैन बन सकूं। वो लड़की बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ट्रेनिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। चलो हम कहीं घूम कर आते हैं। और वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे एक जगह पर ले जाती है। बट प्लेनेट का एक नजारा दिखाया जाता है। हालांकि ऑफिशियल एपिसोड में कभी भी हमें को नहीं दिखाया गया है, इसलिए ये सिर्फ कल्पना है। तो प्लीज आप स्टोरी को बिल्कुल कल्पना की तरह सुने। इस एपिसोड में बट प्लेनेट का जिक्र हुआ है, लेकिन हमें कभी भी बट प्लेनेट देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ काल्पनिक स्टोरी है, इसलिए मैंने कल्पना करके ये स्टोरी बनाया है। आगे देखते हैं। हम देखते हैं बट प्लेनेट पर हर घर आसमान में उड़ने वाले और हर गैजेट टेक्नोलॉजी से लैस रहते थे, और साथ में वहाँ के कार्स हवा में उड़ रहे थे। वहाँ पर कोई भी चीज जमीन पर नहीं थी। रहने वाले इंसान बिल्कुल पृथ्वी पर रहने वाले इंसान जैसे थे, लेकिन एक बात अलग थी, उनके पास अपनी खुद की पावर थी और उनके पास एक अलग सा गन रखा होता था। उनको चीज की जरूरत पड़ती तो वो अपने गैजेट की मदद से उसे मंगवा सकते थे। उन्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रीना और मिसू को दिखाया जाता है। मिसू को लेकर रीना एक शॉपिंग मॉल में आई होती है। मिसू रीना को देखकर बोलता है, मुझे तुम यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, मेरे पास इतने पॉकेट मनी भी नहीं है। रीना मिसू को बोलती है, ओ कम ऑन मिसू, तुम्हारे पास हाफ पॉकेट मनी नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। चलो वहाँ पर कितने अच्छे आइसक्रीम मिलते हैं, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। साफ साफ मना कर देता है। रीना, देखो ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी खाना मना है, तुम जानती हो ज्यादा खाने पर हमें पनिशमेंट मिलती है। तो वो बोलती है, देखो मिसू, उससे कुछ नहीं होगा, हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, हमने बस थोड़ी सी आइसक्रीम खानी है। चलो इतना बहाना क्यों बना रहे हो। और वो उसे खींचते हुए आइसक्रीम कॉर्नर पर ले जाती है और 2 आइसक्रीम खरीद कर एक आइसक्रीम मिसू को दे देती है और दोनों आइसक्रीम खाने का मजा लेने लगते हैं। मिसू उसको थैंक्स बोलता है, उसको ट्रीट करते हुए बोलती है, ओ कम ऑन मिसू, दोस्तों के बीच थैंक यू नहीं चलता, अगली बार से मुझे थैंक यू मत बोलना। मिसू बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करनी होगी, तुम भी मुझे कभी थैंक यू नहीं बोलोगी, क्योंकि हम दोनों दोस्त है ना। फिर वो दोनों बोलते हैं, हाँ पक्के वाले दोस्त। मिसू से बोलती है, वैसे मिसू, तुम जब से यहाँ पर आए हो ना, तब से मेरे साथ कोई क्या ना करे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बात करने में बहुत मजा आता है और टाइम स्पेंड करने में भी। तभी अचानक से रीना की नजर उसके गले में पहने हुए पेंडेंट पर पड़ जाती है और वो उसको पकड़कर बोलती है, मिसू ये क्या है। मिसू उससे उसका हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, कुछ नहीं, बस एक पेंडेंट है।
कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अपने मन में सोचती है मिसू के साथ घूमने आ गई हूँ, लेकिन कभी भी मैंने ये नोटिस नहीं किया कि मिसू के गले में कोई चेन या फिर पेंडेंट है। मिसू के साथ घूमने आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी नजर कभी भी इस पेंडेंट पर क्यों नहीं पड़ी? हार्ट शेप में क्यों है? मिसू क्या मुझसे कुछ छुपा रहा है या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? एक ही सवाल सोच रही थी, क्या मिसू का कोई गर्लफ्रेंड है? वो बार बार यही सोचे जा रही थी। उसका ध्यान मिसू से हट गया था। मिसू जब ये देखता है कि रीना कुछ बोल नहीं रही, ना ही मिल रही है, वो उसे एक चिमटी काटता है और वो होश में आती है और बोलती है कि क्या हुआ मिसू? तो बोलता है, मैं तुमसे कब से पूछे जा रहा हूँ कि हम दोनों को अब आगे कहाँ चलना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो मुझ पर है ही नहीं। रीना उसको सॉरी बोलती है और बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कुछ। चलो अब हम इन दोनों को अपने अपने होम टाउन चलना चाहिए। कुछ काम याद आ गया है मिसू, इसलिए मुझे घर जाना पड़ रहा है। अगर हो सके तो तुम भी अपने काम कंप्लीट कर अपना होम टाउन चले जाना। रीना को बोलता है, वो अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अब चलता हूँ, तुम भी अपने होम टाउन चले जाना। और ऐसा बोलकर वो वहां से निकल जाता है और रीना भी उसे बाय बोलकर वहां से अपने होम टाउन चली जाती है। अब हम देखते हैं मिसू को होम टाउन यानी कि हेडक्वार्टर में। मिसू अपनी जगह पर बैठा होता है, तभी वहां पर अपने पुराने बर्डमैन आते हैं और इसको बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने में अब सिर्फ 1 साल बाकी रह गए हैं, उसके बाद तुम परफेक्ट बर्डमैन बन जाओगे मिसू, उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। बर्डमैन को बोलते हैं, ठीक है बर्डमैन, मैं समझ गया, अब मुझे सोना है, आप यहाँ से चले जाइए, हेडक्वार्टर में आपका काम है और आपको पूरी नाइट ड्यूटी करनी होती है, इसलिए मुझे रिलैक्स करने दीजिए क्योंकि मुझे कल ट्रेनिंग करनी है। हेडक्वार्टर से निकलने से पहले बोलते हैं, मिसू ये ख्याल रखो कि तुम एक बर्डमैन हो, बर्डमैन अभी बने नहीं हो, तो तुम्हें ज्यादा रिलैक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने किसी से प्रॉमिस किया है, तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे तुम पृथ्वी पर हो या फिर बर्ड प्लेनेट पर। तो मिसू बोलता है, ठीक है बर्डमैन, मैं समझ गया। अब वो थोड़ी देर रिलैक्स करता है, फिर वो वापस प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस करने के दौरान उसे फिर से वही बात याद आती है कि रीना ने उसकी पेंडेंट देख लिया था और वो कुछ देर के लिए उसे भूल गई थी। तो बोलता है, क्या रीना भी मेरे लिए कुछ महसूस करने लगी है? ऐसा हुआ तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसके लिए पृथ्वी वापस जरूर जाऊंगा, लेकिन रीना भी तो मेरी दोस्त है, उसका दिल नहीं दुखा सकता। ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके हेडक्वार्टर के डोर बेल की आवाज उसे सुनाई देती है। वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर डोर को ओपन करने चला जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो देखता है कि रीना उसके सामने खड़ी है। रीना को देखकर मिसू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रीना यहाँ पर इस समय क्या करने आई है। रीना को हेडक्वार्टर के अंदर बुलाता है। रीना हेडक्वार्टर के अंदर आ जाती है और मिसू से बोलती है, मिसू मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ? अगर तुम बुरा ना मानो तो। पूछता है कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैं तुम्हें बुरा मानूंगा। मिसू को जवाब देती है, क्या मिसू तुम बता सकते हो कि ये पेंडेंट जो हार्ट शेप में है वो तुम्हें किसने दिया है? कुछ सोचने के बाद रीना को फाइनली बता ही देता है कि उसे ये पेंडेंट उसके सबसे खास इंसान ने दिया है। मिसू से बीच में पूछती है, क्या वो कोई लड़की है? मिसू बोलता है, हाँ वो एक लड़की है जो मेरे लिए सबसे खास है।
जैसे जैसे मिसू की सारी बातें सुनते जा रही थी, उसके चेहरे से मुस्कान गायब होते जा रहा था। उसकी जगह उदासी ने ले ली थी। अपना चेहरा दूसरी साइड करते हुए अपनी सारी बातें बताते जा रहा था। जैसे जैसे रीना उसकी सारी बात को सुन रही थी, उसकी शक्ल से स्माइल बिल्कुल गायब सी होने लगी थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से रोने क्यों लगी। इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो चुपचाप से वहां से भाग जाती है। मिसू को कुछ पता नहीं चलता, वो उसे बातें बताते जा रहा था। जब वो पलटा तो देखा कि उसकी दोस्त पहले ही जा चुकी है। मिसू को सब समझ आ गया कि के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है। मिसू को आगे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर अब करे क्या। वो अपने दोस्त को कैसे समझाए, सिर्फ उसका दोस्त है और वो हट भी ना हो। मिसू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो तुरंत अपने हेडक्वार्टर से बर्डमैन के पास चला गया। बर्डमैन को सारी सिचुएशन समझाने और बताने के बाद मिसू ने बर्डमैन से कहा, बताओ बर्डमैन, अब मैं क्या करूं?